कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मिच उन सब का फोन रखवा लेता है जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल सकें। फिर उन्हें एक अजीब सी क्रीपी चीज मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे लोग रात भर काफी मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम केली को देखते हैं जो सोकर उठती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। इसी दौरान वहाँ कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंडा उठते ही जोना को किस करने लगती है। इस पर वो उसे रोकता है और वो लोग टेबल पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरह से नेक्ड होती है और जागने के बाद उसे उल्टियां होने लगती हैं। तभी केली की नजर रेत पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है। इसे बैठे बैठे ही वो रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर केली बहुत घबरा जाती है और वो मार्सा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा काफी परेशान होने की वजह से ध्यान नहीं देती और अपने पैर रेत पर रख देती है, जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वो उन्हें निकालने की काफी कोशिश करती है। इससे उसके हाथ भी उस रेत में फंस जाते हैं और वो डर कर चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वैंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोनी के मना करने के बावजूद उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वो गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी हेल्प के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर वो सब बच सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वैंस को रेत पूरी तरीके से खा रही होती है और उसका चेहरा धीरे धीरे करके गलता जा रहा था। इससे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब तक ये लोग बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद मिच उन सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वैंस भले ही मर गया है लेकिन वो सब ठीक ठाक है और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर काफी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर केली रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखाती है, इससे रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम गिलवर्ट को देखते हैं जो ट्रैश कैन में फंसा हुआ होता है। वो जगने के बाद उन सबको आवाज देने लगता है जिससे वो उसे बाहर निकाल सके, लेकिन वो उसे हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम इसमें गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। पर मिच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, इसीलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना है। इससे वो मान जाता है। फिर जब केली उससे पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के एक ट्रैश कैन में फंसे रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब ये लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े हुए थे तो केली उन लोगों से पूछती कि कल हमने इसी रेत में पार्टी की है, कल सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज ये रेत बिल्कुल बदल गई है। उसी समय वो लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो भी इसीलिए बच गए क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं है। ये जानकर सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर गिलवर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इससे वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर उस क्रीपी चीज के एक हिस्से पर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी। वो अब 2 टुकड़ों में दिख रही थी। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था। इससे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर निकला है और उसी वजह से रेत के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद उस मॉन्स्टर का आकार यानी कि साइज जानने के लिए केली हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो काफी बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। जोना वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे चैंडा मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला क्योंकि बाकी लोग जो गायब हैं उन्हें भी कोई देखने नहीं आया। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है, लेकिन जब वो किसी तरह से टेबल तक पहुंचता है तो उसी दौरान उसका स्केटबोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वो संभलने की काफी कोशिश करता है, तभी रेत से कुछ खतरनाक रोए निकलने लगते हैं जो उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। पर उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो बुरी तरीके से घायल हो गया था। इसे देखकर बाकी सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है और उसे बैग में एक केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टियां होने लगती हैं और तभी सबकी नजर उसके पेट की तरफ पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको उसमें से ड्रिंक्स देता है
और साथ ही साथ उसके पेट में हुई छाले बढ़ने लगते हैं। और जब वो मिच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस वजह से वो वहीं टेबल पर लेट जाता है और इस दौरान वो केली को ये विश्वास दिलाता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़ा हुआ होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें किसी तरह डिग्गी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। फिर वो चाबी लेकर चैंडा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खोल पाती, जिससे चैंडा को लगता है कि रोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी। और रोनी भी कहती कि मुझे इसको पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। इसके बाद चैंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाकर उसकी मदद से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो इस काम में नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद केली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर आ जाता है, जिसकी गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है। इससे उसकी उंगलियां डिग्गी में दब जाती है और वो बुरी तरह से पेन से चिल्लाने लगती है। इधर केली, गिलबर्ट और मिच उसे गाड़ी से उतरने से रोकते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है, जिससे वो उन लोगों के मना करने के बावजूद गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वो जोना के पास पहुंचता है तो उसकी पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो गिलबर्ट को उस कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पा रहा होता। इसके बाद वो कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें निकालेगी। इसके बाद जब वो रोनी की उंगली डिग्गी से निकाल रहा होता है तो वो इस बात पर काफी गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। इससे केली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो सुपरवाइजर उसे छोड़कर केली के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर केली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। अब ये जानकर वो उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। इसके बाद केली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा होता है और केली और मिच को नीचे बुलाता है। केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनका वहाँ आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है, इससे केली उठाने के लिए मना करती है, लेकिन इससे पहले वो चाबी उठाता उसके हाथ रेत में फंस जाती है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी समय केली उसके हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे देकर उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है और जब वो उसे स्प्रे करता है और अपने हाथ वापस से निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है। इसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते देखते रेत में समा जाता है। इसके बाद मिच कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत में चल सकता था। अब इसके बाद वो टॉवल्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वो रेत में गिर जाता है और रेत से निकले बहुत सारे टेंटिकल्स उसका खून बुरी तरीके से चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को पूरी तरीके से खा जाते हैं। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और वो चैंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार में कूद पड़ती है। वो वहाँ पहुँचते ही चैंडा को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जोना को बहकाया था। फिर वो रोनी की डिग्गी में फंसी हुई उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और चैंडा की मदद से इस चीज में कामयाब हो जाती है। हालांकि इससे उसे काफी पेन हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथों में टॉवल बांध देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। कैन में फंसी होने की वजह से अब उसे ब्लीडिंग भी हो रही होती है, जिससे रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर केली चैंडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चैंडा जोना के पास पहुंचती है। फिर केली रोनी को वहां से निकालने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है, इसके रेत में गिरने से वो उन टेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगी, इसीलिए पहले तुम जाओ। अब इसके बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट के ट्रैश कैन में भी बहुत सारे रोए आ जाती हैं, क्योंकि गिलबर्ट का खून टपक रहा था। इधर चैंड अपने पैरों में टॉवल और बैग लपेटकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वो काफी खुश होती है। लेकिन इसी दौरान गिलबर्ट का कैन उस रेत में निकले टेंटिकल की वजह से खिसकने लगता है और जब उसका कैन हिलना बंद होता है तो उसके कैन से कई सारे मॉन्स्टर के क्रीपी हैंड्स निकलते हैं, जो उसे कैन के अंदर खींच ले जाते हैं और वो भी मारा जाता है।
इससे हमें ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चैंडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इससे केली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद चैंडा रात में जागती है और वो एयर बाथ टब की मदद से जोना को कार के अंदर बिठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आती है तो उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। इसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन का एक ऑयल कैन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है वो मॉन्स्टर उससे कैन छीन लेता है। इसके बाद वो दूसरा टैंक उठाकर गाड़ी की चारों तरफ रेत में डालती है और लाइटर की मदद से वहां आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है। इससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। केली गेट को बंद कर लेती है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय जब केली गाड़ी से बाहर निकलती है वो काफी डर रही होती है। लेकिन जब वो रेत में पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि अब मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इससे वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर हम जोना को देखते हैं जो कि अब मर चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो मॉन्स्टर समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।